व्हेन डू वी से कि हमारा जो कर्व है या ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? कब कहते हैं इंक्रीजिंग? कब कहते हैं? सपोज ये ग्राफ, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए। व्हाट इफ फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो? फिर देयर आर फंक्शंस जो डिफरेंशिएट ही नहीं करते, फिर उसका क्या करेंगे? ये तो आप एक इम्प्लीकेशन बता रहे हो, बट डेफिनेशन क्या है इंक्रीजिंग की? क्या होता है? ये कर्व इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। यस मैम। ये है इंक्रीजिंग। मैम एक टाइम के बाद वो डिक्रीज होने लग गया। एक टाइम क्या, शुरू से ही डिक्रीज हो रहा है? ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, लेकिन दिस इज डिक्रीजिंग। क्यों? हाँ, ये भी एक टाइम के बाद डिक्रीज हो रहा है। ये क्यों है? मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या है कि जब मैं x1 को ग्रेटर देन इक्वल टू x2 लूं तो f ऑफ यही चीज सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मींस अगर मैं ये बोल रही हूं कि ये ग्राफ अगर हम कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग है, सपोज मैं सिंपल लीनियर कर्व, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस इज इंक्रीजिंग? कि मैं एक x1 लूं और एक x2 लूं, x2 इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन x1, तो उस केस में f ऑफ x2 f ऑफ x1 से बड़ा है। तो ये f ऑफ x2 है, दिस पॉइंट, ये वाली पॉइंट, दिस इज f ऑफ x2, दिस पॉइंट इज f ऑफ x1, तो ये f ऑफ x2 f ऑफ x1 से बड़ा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम इंक्रीजिंग बोलते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? दिस फंक्शन इज एक्चुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि अगर आपका x1 x2 से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा ही लेते हैं, x1 अगर x2 से बड़ा, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? अगर x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि अगर x1 x2 से स्ट्रिक्टली बड़ा है तो f ऑफ x1 इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई कर्व लेती हूं, सपोज ऐसे तरीके की, ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है यहाँ इस साइड पे जरूर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अगर ये पॉइंट सपोज 4 है और ये पॉइंट 5 है, तो 4 5 से बड़ा है, लेकिन f ऑफ 4 जब देखें हम, वो f ऑफ 5 के बराबर आ रहा है, राइट? कम तो नहीं हो रहा, एटलीस्ट उतना है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब अगर मेरा 4 5 से बड़ा है तो f ऑफ 4 को f ऑफ 5 से बड़ा छोटा ही होना, मतलब f ऑफ 5 को f ऑफ 4 से बड़ा ही होना चाहिए था स्ट्रिक्टली। यहाँ पे बराबर आ रहा है, तो ऐसे फंक्शंस जो हैं वो इंक्रीजिंग में आ जाते हैं। मतलब x1 अगर x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 या तो f ऑफ x2 बड़ा ही होगा f ऑफ x1 से, या मे भी बराबर भी आ सकता है। तो दिस इज इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि वो स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। सिमिलरली जब हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि x1 अगर x2 से बड़ा है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर x2 x1 से बड़ा है तो f ऑफ x1 हैज टू बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कर्व ऐसे तरीके का लेते हैं तो ये क्या हो रहा है? ये फंक्शन, ये x1 है, ये x2 है, तो f ऑफ x1 कौन सा पॉइंट है? ये। f ऑफ x2 कौन सा पॉइंट है? ये। तो f ऑफ x2 छोटा है f ऑफ x1 से, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। या ऐसे तरीके का कोई ग्राफ हो, दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ये बराबर हो रहा है, तो चलेगा, बराबर भी चलेगा। लेकिन जब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं, उसका मतलब है कि अगर हमारा x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 को स्ट्रिक्टली, सॉरी, x1 x2 से छोटा है तो f x1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन f ऑफ x2। मतलब फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली। उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, उसमें ऐसी सिचुएशन आ सकती है। ओके, तो ऐसे फंक्शन हमारे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब आपने जो बोला कि फंक्शन f डैश x की जब हम बात करें तो वो हम तभी कर सकते हैं जब f डिफरेंशिएबल हो। अगर मैं कोई फंक्शन ले रही हूँ, हम वन वेरिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं, f r से लेकर r की ही बात कर रहे हैं, सिंपल से फंक्शंस की बात कर रहे हैं,
मतलब उसका डोमेन, मतलब वो जो एलिमेंट्स ले रहा है वो रियल नंबर्स है और वो जो इमेज देगा वो रियल नंबर्स है। तो f इज डिफरेंशिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फंक्शन के डिफरेंशिएबल है अगर, तब हम क्या क्या बोलते हैं कि अगर मेरा f डैश x पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। अगर f डैश x लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो हम ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे अगर वो डिफरेंशिएट हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 है तो मतलब फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। तो देयर इज समथिंग नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज अ क्रिटिकल पॉइंट? पढ़ा है? यस मैम, उसका डिफरेंशियल करके x की वैल्यू निकालते हैं। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी जाता है। क्या फिर से बोलो। मैम डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसमें x की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस पर चेक करते हैं कि कहाँ तक होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट x इज अ क्रिटिकल, या फिर मैं c ले लेती हूँ कंफ्यूजन के लिए, नहीं, इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f ऑफ x इफ f ऑफ c या तो 0 है, मतलब सॉरी f डैश c, मतलब मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं और c की जब वैल्यू पुट करें तो f डैश c 0 है, या फिर f डैश c इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस केस में हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है इसका क्रिटिकल पॉइंट c है। ओके, तो आप फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो, ठीक है, f इज डिफरेंशिएबल, उस केस में मैं बात कर रही हूँ। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और c उसका क्रिटिकल पॉइंट है तो हम क्या बोलते हैं, या तो f डैश c हमारा 0 हो जाए या फिर f डैश c इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्रिटिकल पॉइंट वो सारे पॉइंट से x के जगह f डैश x 0 है, या फिर वो वाले पॉइंट x से जगह f डैश x इज नॉट डिफाइंड। तो हम ऐसे पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो अगर हम आपको एग्जांपल दें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के, करे हुए हैं आपने ऐसे क्वेश्चंस? करे हैं? यस मैम। यस मैम। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज एक मिनट, हम f ऑफ x को ले रहे हैं x टू द पावर 4 माइनस 8x पर। ठीक है, x कहाँ है मेरा? पूरे रियल लाइन में। मुझे सारे अपने रियल नंबर्स में से अब इधर क्या ढूंढना है कि भाई फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है। पहले तो मुझे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने हैं। जिस भी बच्चों को नहीं आता, 12th क्लास में नहीं पढ़ा, भूल गए, वटेवर, यहाँ पे सीख लो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। दूसरी चीज, फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ पे ये डिक्रीजिंग है। जरूरी नहीं है पूरी फंक्शन ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, मे भी कोई इंटरवल हो जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। f डैश x क्या होगा इसमें? 4x क्यूब माइनस 16x। 4x क्यूब माइनस 16x। तो हम क्या करेंगे, f डैश x को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x क्यूब माइनस 16x इज 0। x कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू 4 या x स्क्वायर माइनस 4 इज 0। तो x की वैल्यू तो 0 मिल गई और x की वैल्यू हमें प्लस माइनस 2, हमें 3 वैल्यूज मिली है x की जो हमें क्रिटिकल, तो x इक्वल टू 0, 2 एंड माइनस 2 दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा जहाँ पे f डैश डिफाइन नहीं हो। डिफाइन नहीं होने का मतलब क्या है, व्हाट इफ मेरा f डैश x ऐसे पॉइंट टाइप का आ जाए, उस केस में x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, दीज आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमें देखना है फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कैसे देखते हैं, हम क्या करेंगे, हमें देखना है f डैश x जहां पे पॉजिटिव होगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और f डैश x जहां लेस देन 0 होगा या डिक्रीजिंग होगा।
ठीक है, ऐसा क्यों है? व्हाट डज एफ डैश रिप्रेजेंट? आपका स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपका स्लोप ऐसे तरीके का है, सपोज मैं एक फंक्शन लेती हूँ ऐसे तरीके का सपोज, तो ये जो फंक्शन ऐसा यहाँ पे इसका स्लोप बढ़ रहा है, तो एफ डैश जो है वो पॉजिटिव है, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। वेराज ऐसी जगह पे क्या हो रहा है कि एफ डैश जो है हमारा डिक्रीजिंग है, स्लोप हमारा कम हो रहा है, तो इस केस में फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहां पे dy by dx इज 0। समझ रहे हो? अगर मैं आपको ये सिंपल सा ग्राफ बना के दूं और मैं बोलूं कि इसी को देख के बताओ कहां पे dy by dx 0 है, तो वो पॉइंट जहां पे मैं टेंजेंट बनाऊं और ये जो टेंजेंट है इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि dy by dx हमारा यहाँ पे 0 है इस केस में, मतलब f डैश x हमारा 0 है। y को अगर मैं f ऑफ x ले लूं तो f डैश x 0 है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमें तीन मिले हैं वो ऐसे पॉइंट्स के मिले हैं। ठीक है, तो ये जो x कॉरेस्पॉन्डिंग x पॉइंट है जिसपे dy by dx 0 है। dy by dx 0 होने का मतलब यह है कि हमारा टेंजेंट है वो पैरेलल है x एक्सिस से, तो इस पॉइंट पे dy by dx 0 होता है। ये पॉइंट हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। इससे पहले वाला ये वाले जो कर्व है यहाँ पे f डैश इंक्रीजिंग है, सॉरी f डैश पॉजिटिव है, मतलब इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, तो f डैश इज पॉजिटिव। यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे f डैश इज लेस देन 0। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्रिटिकल पॉइंट्स की, x की वैल्यू 0 है यहाँ पे, यहाँ 2 और -2। अब करते कैसे हैं चेक? f डैश आपको दिया है, f डैश x इस केस में है, यहाँ पे बना लेते हैं f डैश x इक्वल टू 4x x स्क्वायर माइनस क्या है 4 x स्क्वायर माइनस 4। ओके, तो f डैश x को ये क्या लिखेंगे? एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो दिस इज योर f डैश x। तो f डैश x जहां पे 0 आया हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। कौन से 0, 2 एंड -2। अब आप क्या करोगे? चेक करोगे 2 से ज्यादा में क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब क्या फंक्शन सॉरी पॉजिटिव है x ग्रेटर देन 2 में। चेक करो, x 2 से बड़ा कोई पॉइंट लेके चलो, क्या ये फंक्शन पॉजिटिव होगा? होगा? यस मैम। ठीक है, आप x की वैल्यू 3 लेके देख लो, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके देखो 2 से बड़ा, तो आप देख रहे हो कि x की वैल्यू सपोज 3 रखते हैं, तो ये f डैश जो है वो पॉजिटिव है। 4 इंटू 3, 3 माइनस 2, 3 प्लस 2, तो पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। 0 से 2 के बीच में हो, 0 से 2 के बीच में क्या हो रहा है? कोई भी पॉइंट लेके देख लो, x इक्वल टू 1 लेके देख लो, क्या हो रहा है? नेगेटिव। 1 माइनस 2, 1 प्लस 2, तो ये चीज ने डिक्रीजिंग माइनस कर दिया, तो मतलब यहाँ पे फंक्शन f डैश x लेस देन 0 है। फिर यहाँ x की वैल्यू -1 पे देखो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है x इक्वल टू -1 पे? लेस देन 0 पॉजिटिव प्लस -4 -3 एंड 1, तो ये पॉजिटिव बन गया, मतलब यहाँ पे फंक्शन f डैश पॉजिटिव है। और यहाँ पे चले जाओ तो -2 से पहले -3 रख के देखो, नेगेटिव है। -3 रखा, -5 -1, यहाँ नेगेटिव आ गया। तो मतलब जब हमने यहाँ पे क्या देखा? f डैश x को ही देखा, f डैश x पॉजिटिव है फॉर x ग्रेटर देन 2, f डैश एंड कहाँ पे? ग्रेटर देन 2 में भी और -2 से 0 में भी, मतलब इस जगह पे फंक्शन कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमें कहाँ मिला? 2 से बड़े में एंड x बिलोंगिंग टू -2, 0, दिस इज द साइन फॉर बिलोंग्स टू। तो फंक्शन x जब -2 से 0 के बीच में है तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्यों? f डैश इनमें पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ और यहाँ। f डैश x लेस देन 0 कब आ रहा है? फॉर x लेस देन -2, मतलब यहाँ पे, एंड x 0 से 2 में, तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा डिक्रीजिंग है। ठीक है, समझ आई ये बात? ओके, कोई डाउट? तो कैसे? नो मैम। कैसा होगा अगर मैं x की
वैल्यू कोई मतलब ऐसे तो ग्राफ नहीं बना रही हूँ मैं, लेकिन x की वैल्यू 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है। एक तरीके से देखो, एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना रही हूँ मैं, लेकिन कैसे तरीके का फंक्शन होगा कि जब 2 से कम है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, -2 से कम है, सॉरी, तो -2 से कम में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मतलब समहाउ ऐसे तरीके से आएगा। सही बात है, मैं स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ बट नीड नॉट बी स्ट्रेट, बट यहाँ x -2 से कम में फंक्शन समहाउ ऐसा तरीके का है। ठीक है, -2 के उससे 0 में क्या है, इंक्रीजिंग है, तो समहाउ ये कहीं जाके इंक्रीजिंग है, ऐसे तरीके, -2 से 0 में इंक्रीजिंग है। फिर क्या बोल रहे हैं, 0 से 2 में डिक्रीजिंग है, तो मतलब फंक्शन कुछ ऐसे तरीके का है, 0 से 2 में डिक्रीजिंग है और 2 से ज्यादा में इंक्रीजिंग है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द कर्व, बट दिस इज वन एग्जांपल जहां पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसे तरीके का ग्राफ हमें, मतलब ऐसा तरीके का तो नहीं, बट हाँ ऐसी प्रॉपर्टी, दिस इज वन ग्राफ जिसमें ऐसा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, -2, 0 और 2 पे जो अब मैं टेंजेंट बना रही हूँ, इट दे आर पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे dy by dx इज 0 और हुआ भी है, f डैश x कहाँ 0 हुआ है, -2, 0 और 2, तो इन पॉइंट्स पे क्या होता है, dy by dx 0 होता है, मतलब dy by dx 0 होने का मतलब क्या है कि टेंजेंट उन पॉइंट पे जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। ओके, एंड डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे, इंक्रीजिंग कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये तो कर्व, मैं ये नहीं कह रही ऐसा दिख रहा है, आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रॉपर्टी, टेलिंग यू द प्रॉपर्टी कि इस तरीके का होगा, ऐसा होगा जरूरी नहीं है, बट हाँ ये जरूर होगा कि यहाँ पे ये कर्व डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, या डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो ये जो 0.2 है, ये -2 क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग कर रहा है, राइट, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग कर रहा है। ठीक बात है, कोई डाउट इस बात पे? ओके, फिर ये तो हो गया आपका इन्फ्लेक्शन, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट्स एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो क्रिटिकल इसके बाद आता है अच्छा, एक और बात है, अगर dy by dx 0 है, इसका मतलब क्या है कि एट सम पॉइंट से x इक्वल टू c पे, मतलब x इक्वल टू c आर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब मैं बोला x इक्वल टू -2 पे dy by dx 0 है, तो यहाँ पे जब मैं टेंजेंट बना रही हूँ दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। दूसरी चीज, जब dx by dy 0 होगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कर्व ट्रेसिंग में। ओके, जब dx by dy 0 होगा, सपोज एट x इक्वल टू c, तो क्या होगा, एट x इक्वल टू c आपका टेंजेंट जो होगा पैरेलल होगा y एक्सिस से। ठीक है, योर टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस। मतलब ऐसे तरीके का कुछ, अगर सपोज करो मैं ऐसा ग्राफ बनाती हूं, तो यहाँ पे दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पे ये ऐसे तरीके का, मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये चीजें आपकी यूज होती हैं ट्रेसिंग में, दिखता है ट्रेसिंग में क्यों यूज होती है भाई, हमें एटलीस्ट एक पॉइंट पता है जहाँ पे ये शायद ऐसे कर्व करेगा, या फिर यहाँ पे ऐसे कर्व करेगा। यहाँ पे कर्व करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसकी टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस से। और इंक्रीजिंग के लिए f डैश अगर पॉजिटिव, प्रोवाइडेड आपके फंक्शन सब डिफरेंशिएबल हैं, तो फंक्शन आपको इंक्रीजिंग की बात करते हैं, f डैश लेस देन 0 है तो हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपके कर्व ट्रेसिंग में यूज होंगी। इसके बाद दिस यू हैव ऑलरेडी डन, स्कूल लेवल पे आप कर चुके हो। उसके बाद आता है, हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, या रैदर उससे पहले ये बताऊं मैक्सिमा और मिनिमा कैसे, मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कर्व की किस पॉइंट पे आती है, क्या होती है, कैसे निकालते हैं? मैम पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको 0 पे इक्वल रख के x की वैल्यू निकालते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएट करके उन वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। अगर नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा होता है और अदरवाइज मिनिमा। ओके, तो अगर मैं आपको ये ग्राफ दूं
ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, दे आर ऑल रिलेटेड, ओके। यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस पॉइंट पे मेरे को dy बाई डी एक्स 0 मिल रहा है, और इस पॉइंट पे कौन सा ये जो x पॉइंट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू? इस कर्व का क्या पॉइंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रही है f की या मिनिमम वैल्यू दे रही है कर्व की? मैक्सिमम मैक्सिमम दे रही है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट f वैल्यू मतलब y वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और सारी जगह पे कर्व की वैल्यू क्या है, ये है, ये तो कम है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो होता क्या है, ये जो पॉइंट है कैसे चेक करते हैं, आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, प्रोवाइडेड आपका फंक्शन f डबल डैश एग्जिस्ट करे, तब मैं बात कर रही हूँ पॉइंट मैक्सिमम। वैसे मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ y फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू आवर इंटरवल, तो हम बोल देते हैं, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोल देते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ x है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, या मैक्सिमा है, और f ऑफ x आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का इंटरवल ले लूं, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, मैं बोलूं x1 और x2 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू निकालो फंक्शन की, निकाल सकते हो? कौन सी होगी, ये वाली। ग्राफ देख के बता सकते हो ये वैल्यू मेरी मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे अटेन हो रही है, x पॉइंट पे अटेन हो रही है। तो ये जो वैल्यू है, तो मतलब f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ y फॉर इंटरवल x1 टू x2, इस इंटरवल में। तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। मिनिमम वैल्यू मतलब अगर मेरा ग्राफ इस तरीके का हो, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है मेरे को फंक्शन की, मतलब f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ y फॉर ऑल y इन, जो भी हम इंटरवल में देख रहे हैं। हम यहाँ हमने ग्राफ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का बनाया है, तो बस अगर मैं x1 x2 ले लूँ, तो इस पॉइंट पे फॉर एवरी, ये साइन होता है फॉर एवरी का, फॉर एवरी पॉइंट बिटवीन x1 एंड x2 f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ y। तो ये जो पॉइंट है, ये x पॉइंट, ये मेरे को मिनिमम वैल्यू देगा, और मिनिमम वैल्यू होगी कौन सी, ये वाली f ऑफ x, जो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा वो। ओके, समझ आती है मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको ऐसा कोई कर्व दे दूं, या फिर ऐसा दे देते हैं, अब कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा मिनिमम पॉइंट है? ये पॉइंट मैक्सिमम है, नो मैम, ये है। बट अगर मैं आपको एक इंटरवल दे दूं और इंटरवल में पूछे कि क्या इस इंटरवल में क्या हो रहा है, तो इस इंटरवल पे आपका पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है सिर्फ इस इंटरवल में, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ले रहा है, सपोज मैं सिर्फ इस इंटरवल की बात करूं, ये इस पूरे कर्व में, इस पूरे इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। तो हम इंटरवल्स बना सकते हैं, इनको हम वैसे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बोलते हैं, कि ये पॉइंट जो है सिर्फ इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, पूरे पे नहीं दे रहा, लेकिन छोटे से इंटरवल में दे रहा है। तो मैक्सिमम वैसे निकालते कैसे हैं कि आपका f डैश x इक्वल टू 0 इक्वेट करो, आपके x पॉइंट्स निकल आएंगे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आएंगे। जब भी आपका जो भी x के पॉइंट्स निकल के आए, अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और f डबल डैश x लेस देन 0 है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर आप नोटिस करो हो क्या रहा है, जब भी मेरे को एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, सपोज ऐसे है, इस पॉइंट पे मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, मतलब उससे पहले कर्व डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा, और उसके बाद कर्व डिक्रीजिंग होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मुझे। ठीक बात है? यस मैम। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि भाई उससे पहले वाले पॉइंट्स पे कर्व हमारे डिक्रीजिंग है, और उसके बाद में कर्व हमारा इंक्रीजिंग है, तो तभी तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन ऐसे निकालते हैं। और एक चीज होती है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब अगर मैं आपको ऐसा ग्राफ दूं, सपोज ऐसा, तो क्या हो रहा है,
यहाँ पे कर्व इंक्रीजिंग था, यहाँ से डिक्रीजिंग हो गया, तो समहाउ इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिल गई, बट ये चेंज कर रहा है। मतलब पहले आपको ऐसा मिला, फिर ऐसा मिला, तो एक पॉइंट जहां पे YF" 0 होंगे, उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ओके, फिर दूसरी चीज क्या है, जब भी YF" पॉजिटिव है या d2y/dx² पॉजिटिव है, इन पे पॉजिटिव मतलब मिनिमम, मतलब ऐसे तरीके के पॉइंट्स। ओके, ऐसे हम पॉइंट्स को बोलते हैं कि ये जो कर्व है इन पॉइंट्स पे कनकेव अपवर्ड्स है। इसको हम कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, बट आपकी बुक कहती है कनकेव अपवर्ड्स। जब भी F" दिस वुड बी न्यू फॉर यू, F" जहां पे पॉजिटिव है, जहां पे भी वहां पे कनकेव अपवर्ड्स है। जहां पे F" लेस देन 0 है, वहां हम कहते हैं कनकेव डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे ये यहाँ पे जो है F" हमारा यहाँ पे ऐसे तरीके से डाउनवर्ड्स है। तो जब हम ऐसे हमें देखना हो किन पॉइंट्स पे दिखेगा, अगर मैं बोल रही हूँ ऐसे तरीके का कर्व है मेरा, ठीक है, तो मतलब जब मैं टेंजेंट बना रही हूं, इन जनरल कनकेव, दिस इज कनकेव अपवर्ड्स। ठीक है, मतलब जब मैंने टेंजेंट बनाया इस पॉइंट पे, तो मेरा पूरा ग्राफ इस टेंजेंट के ऊपर है। सही बात है, तो हम बोलते हैं F इज कनकेव अपवर्ड्स। दिखने में तो दिख रहा है इन इंटरवल से AB, तो मेरा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। If throughout this interval, throughout AB, the graph of F lies above the tangent lines, आप कहीं पे भी टेंजेंट बना लो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ टेंजेंट बना लो, आप यहाँ टेंजेंट बना लो, कहीं भी टेंजेंट बनाओ, आपका पूरा ग्राफ उस टेंजेंट के ऊपर होगा, तो हम कहते हैं कनकेव अपवर्ड्स। ऐसे तरीके के फंक्शन को हम कॉन्वेक्स भी कहते हैं वैसे। और कनकेव डाउनवर्ड्स का क्या मतलब है कि आप कहीं भी टेंजेंट सॉरी ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट बना लो, टेंजेंट बना, आपका जो टेंजेंट पूरा ग्राफ है टेंजेंट के नीचे है, तो ऐसे ग्राफ्स को हम कनकेव डाउनवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, अगर हमारा F" पॉजिटिव है जिन भी x के लिए, तो हम कह देते हैं कि हमारा कनकेव अपवर्ड्स है। ठीक है, और जब भी F" लेस देन 0 होगा, तो हम कहते हैं कि कनकेव डाउनवर्ड्स है। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे हमारी कनकेविटी चेंज हो रही है, चेंज इन कनकेविटी। तो ये वो वाले पॉइंट है जहां पे F" 0 के बराबर होंगे, और इससे जस्ट पहले F" में भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मतलब चेंज इन साइन हो रहा है। इससे पहले F" पॉजिटिव हो और इसके बाद, मतलब ऐसे तरीके के। अगर मैं आपको नेट पे दिखाऊं कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट, समझोगे। तो अगर हम देखें ये ऐसे पॉइंट्स, क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे जहां मैं बना रही हूँ, ये कनकेव अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कनकेव अपवर्ड। कहीं पे चेंज इन कन्वेक्सिटी आई है, एक तरीके से क्या चेंज इन कनकेविटी आई है, कहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट निकालेंगे कैसे, F" जहां 0 होगा, और उससे जस्ट पहले F" या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और जस्ट बाद नेगेटिव या मतलब चेंज हो जाए, F" के साइन चेंज हो जाए पहले और बाद में, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ऐसे ही यहाँ पे कनकेव अपवर्ड है, यहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड्स है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा कनकेविटी चेंज हुई है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट।
ठीक है, अभी निकालना सीखेंगे प्रॉपर क्वेश्चन से, बट दिस इज हाउ इट इज। मतलब ग्राफ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड है, यहाँ कनकेव अपवर्ड है, तो ये जो ये पॉइंट है ये आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ओके, ठीक है, कोई डाउट? तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दें कोई, ये दिस इज एक्सरसाइज 6.3, अगर आपको इसकी थ्योरी देखनी हो तो ये एक्सरसाइज 6.3 में है आपके। आइडिया क्या है, सपोज मैं हम आपको बोले एग्जाम्पल 2 देखते हैं, जैसे y इक्वल टू 3x टू द पावर 5 माइनस 40x क्यूब प्लस 3x माइनस 20। अब मैं आपको बोलती हूँ कि इसके लिए आप सब कुछ निकालो। पहली चीज कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, दूसरी चीज इंक्रीजिंग कहाँ है ये देखो। इंक्रीजिंग इसमें देखना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि चलो इंक्रीजिंग नहीं देख रहे अभी, सिंपली कन्वेक्सिटी की बात करते हैं अभी। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, दूसरी चीज ये निकालो कि फंक्शन की इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या है, कहाँ पे ये कनकेव अप है और कहाँ ये कनकेव डाउन है, ये चेक करना है। तो निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स आप निकाल नहीं पाओगे एफ डाउन, चलो देखो निकाल पाओगे, क्रिटिकल नहीं भी मिले तो कोई नहीं, ये चीजें निकालो। मुश्किल होगा क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो क्या निकाल रहे हो, वाई डैश क्या आया आपका? फिफ्टीन एक्स टू द पावर 4 माइनस 120x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब मैंने इसीलिए बोला इसको वैसे तो निकाल सकते हो, एक वाई क्रिटिकल पॉइंट्स अभी हम नहीं निकाल रहे, वाई डबल डैश पे जाते हैं। वाई डबल डैश बताओ। 60x क्यूब माइनस 240x माइनस 240x। तो अब हमें क्या निकालना है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं। मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो सारे पॉइंट, ये याद रखना कि ऐसा नहीं है वाई डबल डैश इक्वल टू 0 करो, जो भी पॉइंट्स आए वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, नहीं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन से हैं, 60 माइनस कितना आया 4, तो 60x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस सॉरी 2। तो ये जब मैंने 0 किया तो हमारे कौन से पॉइंट्स है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2, ये 3 पॉइंट्स आ गए। आई एम नॉट सेइंग दीज आर द इन्फ्लेक्शन, अभी मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होंगे इनमें से ही होंगे। हो सकता है ये तीनों हो जाए, हो सकता है नहीं भी हुए। तो हम कैसे चेक करते हैं, जो हम एफ डैश पे करते थे वही हमने अब एफ डबल डैश पे करना है। ये फिर से हमारे पॉइंट्स वैसे ही आ गए हैं, 0, 2 एंड माइनस 2। अब 2 से बड़े बताओ क्या होगा, पॉजिटिव। एफ डबल डैश चेक करना है अब आपको, एफ डैश नहीं चेक करना। मैं फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कनकेव अप कनकेव डाउन कहाँ है। मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ पे आपका पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो 2 से ज्यादा भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव यस मैम। हो गई, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। -1 पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव। ठीक बात है, कोई डाउट इस बात पे? तो हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है 0 आया, हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हमने चेक करना है कौन से। तो अब पहले मुझे तो ये बताओ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पॉजिटिव आया है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू, कहाँ आया है? -2 और 0।
greater than 2. x ग्रेटर देन 2, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ लेस देन 0 आया है? Less तो x 0 से लेकर 2 2. एंड x लेस देन -2, तो यहाँ पे जो फंक्शन है दिस इज कनकेव अपवर्ड्स एंड यहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड्स है। उसके बाद बात करना आप नहीं, आप बात नहीं, कनकेव डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो एफ डिवाइड डबल डैश जब भी आपका पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, मतलब यहाँ पे कनकेव अप है या कनकेव डाउन है बाय आवर डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे ये फंक्शन आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कौन से हैं। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होंगे तो उनमें से ही जहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 आ रहा है, बट इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो नहीं होते जिन पे ये सिर्फ 0 आ रहा है, जहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है। तो पॉइंट 2 पे क्या कनकेविटी चेंज हो रही है? हो रही है। इससे जस्ट पहले नेगेटिव है, इससे जस्ट बाद पॉजिटिव है, तो कनकेविटी चेक हो रही है, चेंज हो रही है। Yes, ma'am. तो x इक्वल टू 2 इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सिमिलरली 0 पे चेंज हो रही है, Yes, ma'am. और -2 पे. -2 पे भी हो रही है, तो x इक्वल टू 0 एंड -2। तो इस केस में ये सारे पॉइंट्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है, तो सिर्फ यहां से नहीं चेक करते हैं। जब y डबल डैश 0 है उस पे नहीं चेक कर, बाद में। तो जब y डबल डैश 0 है सिर्फ वो नहीं इनफ है, हमें यहाँ भी देखना है क्या हमारी कनकेविटी चेंज भी हो रही है, नहीं हो रही इन पॉइंट्स के अराउंड। अगर हो रही है तो मतलब हाँ है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, नहीं हो रही है तो नहीं हो रही, मतलब नहीं है। तो एक एग्जाम्पल तो ये था। अब एक बस लास्ट एग्जाम्पल करेंगे। अगर हम y इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल टू द पावर 6 x माइनस 3 होल टू पावर 5 में, तो अब आपको इसके क्या क्या निकालना है? पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, दूसरा फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है एंड कहाँ डिक्रीजिंग है ये निकालें, तीसरा f कहाँ कनकेव अपवर्ड है एंड कहाँ कनकेव डाउनवर्ड है ये निकालो, और चौथा इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या है, ये सारी चीजें आपने निकालनी है। तो पहले निकालो क्रिटिकल पॉइंट्स, निकालो y डैश। X minus 6. 7x 28. यही आया है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए हैं? कर सकते हो इसे कंबाइन, x माइनस 2 होल टू द पावर 5, x माइनस 3 होल टू द पावर 4, 6x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 2। मैम क्रिटिकल पॉइंट्स है 3, 2 और 28/11। ठीक है, तो ये तो आपके आगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ये याद रखना जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी पॉइंट पे f डैश x डिफाइन नहीं हो, इस केस में नहीं आ रहा, लेकिन
हो सकता है, तो वो वाले पॉइंट्स भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स ही कहलाते हैं। इस केस में नहीं आया तो कोई नहीं। इसके बाद y डैश, तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है, कैसे चेक करेंगे? 18 है, 28 है, सॉरी। तो 28/11 कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा, बाद में आएगा? हम 2 और 3 के बीच में 2.5 समवेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 3 से बड़े में क्या हो रहा है? ये पॉइंट इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? प्लस पे जा रहा है या माइनस पे जा रहा है? f डैश प्लस पे। प्लस पे। यहाँ पे 3 और 28/11 और 3 के बीच में देखना है आपको, क्या होगा? हम नेगेटिव पे। नेगेटिव पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, 2.9 ले लो, ठीक है, 2.9 आएगा। 11 इंटू 2.9 माइनस 28। एनीवेज आप देख सकते हो कि ये कब पॉजिटिव होगा, जब x 28/11 से बड़ा है, ये तो पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। क्यों? पावर क्या है देखो, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो दिस इंटायर फंक्शन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव हियर। समझ आ रही है बात? तो कभी कभी ऐसा नहीं है हमेशा प्लस माइनस होता रहेगा। देयर इज अ चांस कि प्लस प्लस या माइनस माइनस रहे कहीं पे। ओके, फिर यहाँ पे क्योंकि ये पावर मैटर करती है। उसके बाद 2 और 28/11 में आप ले लो कोई भी पॉइंट, 2.1 ले लो, 2.5 ले लो, या 2.3 ले लो। नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव रहेगा, चाहे अंदर वाला पार्ट नेगेटिव, लेकिन पावर 4 पॉजिटिव आ जाएगी। और ये क्या होगा? नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस मैम। पॉजिटिव 2 से कम में यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि पावर 5 है तो ऑड पावर है नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम अगर देखिए तो फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन 28/11 से इंफिनिटी, मतलब ग्रेटर देन 28/11 एंड एक्स लेस देन 2। और कहाँ डिक्रीजिंग है? यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, सॉरी इंक्रीजिंग है, और यहाँ डिक्रीजिंग है। कहाँ पे? एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 2 से लेकर 28/11। ठीक है, कोई डाउट? फिर एफ डैश की तो बात कर ली हमने। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट से, मतलब एफ डबल डैश की जब बात करेंगे। एफ डबल डैश एक्स 0 करके देखा आपने, क्या है एफ डबल डैश? ओके, सिंस वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मैं आपको कर दे रही हूँ डायरेक्ट कि यही आएगा। ठीक है, यू शुड ट्राई। नहीं करोगे तो आगे कर्व ट्रेसिंग में बहुत दिक्कत होगी, एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स ये आया। अब आपको क्या चेक, मतलब मेरे पास एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 करें तो 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, 2, 3, 28 प्लस √3/11 एंड 28 माइनस √3/11। 4 पॉइंट्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जो आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हो। क्यों? 28 प्लस √3/11 कहाँ पे आएगा? कैलकुलेट करो बड़ा जरा, कहाँ आएगा? 20 √3 क्या होता है? 1.71/11, मतलब समवेयर 29.71/11। कहाँ आएगा ये पॉइंट? 2 अगर मेरा यहाँ है, 3 यहाँ, 2 और 3 2 और 3 के बीच में ही आएगा कहीं, तो ये आएगा
28 प्लस रूट 3/11 और 28 माइनस रूट 3/11 मतलब 28.171 बाई 11 तो मतलब 26 पॉइंट समथिंग बाई 11। ये भी 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक बात है। यस मैम। अब क्या बात करनी है कि f डबल डैश x आपका कैसे दे रहा है, मतलब हमें देखना है f डबल डैश x कहाँ पॉजिटिव है वो आपको कनकेव अप देगा, f डबल डैश x डाउन लेस देन 0 ये आपको कनकेव डाउन देगा, राइट। तो कनकेव 3 से बड़े में क्या हो रहा है, फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव, f डबल डैश पॉजिटिव है, पॉजिटिव। इनके बीच में क्या हो रहा है, 3 से छोटा है मतलब ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, पॉजिटिव रहेगा तो टोटल नेगेटिव हुआ। क्यों, क्योंकि पावर यहाँ पे 3 है तो ये पूरी नेगेटिव रहेगी। ठीक बात है, कोई डाउट? फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या, 3 से छोटा है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, 28 प्लस रूट 3/11 से छोटा है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया। ठीक बात है। यहाँ क्या होगा, 2 से बड़ा है मतलब यहाँ तो पॉजिटिव है, 3 से छोटा है यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो टोटल क्या आएगा, समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ या नहीं? 28 माइनस रूट 3/11 से छोटा पॉइंट देखना है आपको, तो जब इससे छोटा पॉइंट होगा तो ये नेगेटिव आएगा, इससे छोटा होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, इससे छोटा होगा यहाँ नेगेटिव, लेकिन 2 से बड़ा है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो टोटल नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव और रह गया। अब 2 से कम में क्या हो रहा है, माइनस 2 से कम में 0 पॉइंट रख के देख लो अगर आपको इजीली पॉइंट मिलता है तो। नेगेटिव। नेगेटिव, देखो 0 रख के देखें तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, सारे नेगेटिव है, लेकिन इसकी पावर 4 है, ये भी ध्यान रखना, इसकी पावर 4 है, मतलब अगर ये नेगेटिव है भी तो ये पॉजिटिव कर रहा है। ओके, तो 3 बार नेगेटिव, फिर से ये माइनस, मतलब यहाँ पे कहीं चेंज नहीं आया। तो जो आपके इन्फ्लेक्शन, पहली बात है f डबल डैश x पॉजिटिव कहाँ पे है, फॉर x ग्रेटर देन 3 एंड x बिलोंगिंग टू 28 माइनस रूट 3/11 से लेकर 28 प्लस रूट 3/11, मतलब यहाँ पे आपका आपका कर्व कनकेव अप है, और f डबल डैश x लेस देन 0 कहाँ है, फॉर x बिलोंगिंग टू 28 प्लस रूट 3/11 से लेकर 3 में, मतलब यहाँ पे, एंड x लेस देन 28 माइनस रूट 3/, इस पूरे जगह पे ये नेगेटिव है तो यहाँ पे कनकेव डाउन होगा। एंड एक और चीज क्या, इन्फ्लेक्शन पॉइंट अब कौन से हुए फिर, 28 माइनस रूट 3/11, 28 प्लस रूट 3/11 एंड 3, 2 नहीं होगा इनफ्लेक्ट, इवन तो f डबल डैश 2 0 आया था, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कनकेविटी चेंज नहीं हुई है, नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा है, जहां पे भी कनकेविटी चेंज हुई है, माइनस से प्लस जा रहा है, यहाँ पे होगी प्लस से माइनस जा रहा है, यहाँ माइनस, तो ये तीनों आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होंगे। ओके, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको बस बुक का एक 6.3 के 2-3 क्वेश्चंस भी कर लो इसके, तो आपको समझ आ जाएगा कनकेव अप